अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। ये आप जो अपनी स्क्रीन पर पौधा देख रहे हैं इसका नाम है शेफलीरा प्लांट, या इसको अम्ब्रेला प्लांट भी कहते हैं। अम्ब्रेला प्लांट क्यों कहते हैं? इसलिए कि इसकी लीव्स जो हैं ब्रांच के ऊपर जस्ट लाइक अ अम्ब्रेला अरेंज होती हैं। देख रहे होंगे आप, ये सबसे ऊपर वाली लीव्स देखें, ये तरतीब से कैसी बिल्कुल अम्ब्रेला की तरह है या नहीं। ये देखें, ये मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, अम्ब्रेला की तरह बिल्कुल अरेंज है नहीं, जैसे अपनी स्टेम उस पे ब्रांच पे। तो इसलिए इसको अम्ब्रेला प्लांट भी कहते हैं और शेफलीरा प्लांट कहते हैं। अब मैं इसकी केयर के बारे में टिप्स बताऊंगी कि इसकी सबसे अहम टिप्स क्या हैं। ये तो बहुत खूबसूरत प्लांट है देखने में। ये एक वेरीगेटेड प्लांट है। अम्ब्रेला प्लांट की दो टाइप्स होती हैं, एक वेरीगेटेड, ये मेरे पास जो है वेरीगेटेड है, और एक आता है जिसकी सारी लीव्स ग्रीन होती हैं। तो ये दो वैरायटी होती हैं इसकी। तो मेरे पास तो ये वेरीगेटेड प्लांट है, बहुत खूबसूरत प्लांट है। इसकी लीव्स बहुत शाइनी होती हैं, अगर आपको देख रहे होंगे ना। और ये एक सदाबहार पौधा है, पूरे साल ये पौधा इसी तरीके से चमकती हुई लीव्स के साथ नज़र आता है अपनी। बेहद खूबसूरत इसकी लीव्स हैं, तो ये पूरे साल आपको ऐसे ही नज़र आएगा, इसलिए कि ये सदाबहार पौधा है। ये एक सन लविंग प्लांट है, लेकिन बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर हाई हो उस सूरत में इसे हमें तेज़ धूप में नहीं रखना, क्योंकि इसकी लीव्स का कलर भी फेड हो जाएगा और ये इसकी लीव्स को नुकसान भी पहुंचाएगा। तो इस बात का हमें बहुत ख्याल रखना है कि इसको हमें बहुत जब गर्मी हो तो उसे इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना चाहिए। अब इसकी मैंने बताया इसकी केयर हमें क्या करनी है। एक केयर तो इसकी ये है कि इसको पानी का इसका बहुत ख्याल रखना है। इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अगर हम पानी बहुत ज़्यादा डालेंगे तो ये इसकी रूट्स को ख़राब करेगा। बहुत ज़्यादा पानी जो है रूट्स को ख़राब करेगा, डैमेज होंगी, रूट रॉड हो जाएगा और ये पौधा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो लिहाजा हमें एक लिमिट में रहते हुए पानी देना है इस पौधे को, और हमें उस वक्त पानी देना है जब इसकी जो सरफेस है ना पॉट की, वो जब हमें देखें कि हम ड्राई हो रही है तो हमें इसे पानी देना चाहिए। जैसे ये आप देख रहे हैं ये पौधा है, ये तो मैंने खैर अभी वाटरिंग की है। देखेंगे इसकी सरफेस जो है ना, ये पौधे की सरफेस, ये जब ड्राई होने लगे दोबारा पानी हमें जब देना है इसमें। अगर हम बहुत ज़्यादा से पानी दे देंगे ना तो इसके रूट्स ख़राब हो जाएंगी और ये पौधा ही ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहली जो इसकी केयर है ना वो पानी की है, कि पानी हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं देना है। बहुत ज़्यादा पानी देने से इसकी सॉइल सौगी हो जाएगी, जो इसके लिए नुकसानदेह होती है। चले दूसरी टिप मैं बताती हूँ आपको कि अगर दूसरी टिप क्या है इसकी। दूसरी टिप इसकी ये है कि ये एक सन लविंग प्लांट है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो, सन जो है बहुत ज़्यादा बर्न हो रहा हो, तो उस सूरत में इस पौधे को बहुत तेज़ धूप में नहीं रखना। अगर हम इसको बहुत तेज़ धूप में रख देंगे तो उससे क्या होगा कि इसकी लीव्स जो इतने खूबसूरत आपको नज़र आ रही हैं ना और शाइन करती हुई, ये इसकी लीव्स बहुत मुतासिर होंगी धूप से। इसका कलर भी फेड होगा, ये लीव्स जो है इसकी वो मुरझा भी जाएंगी, जलने लगेंगी इसकी लीव्स, जिससे पौधा ख़राब हो सकता है। तो लिहाजा में इसकी एक दूसरी केयर ये करनी है कि हमें इसे बहुत तेज़ धूप से बचाना है। यानी इसको हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है। इनडायरेक्ट सनलाइट में अगर हम इसे रखेंगे तो ये पौधा जो है वो अच्छी तरीके से चलता रहेगा। अच्छा, एक और बात इसमें ये है कि इसको ऐसा नहीं है कि फर्टिलाइज़र हम दें ही ना, बिल्कुल। इसकी एक ये भी केयर है कि ज़ाहिर है हर पौधे को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है ना, तो इस पौधे को भी ग़िज़ा की ज़रूरत है। तो हमें इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र महीने में 2 दफ़ा हम दे सकते हैं। इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र हम इसको गोबर की खाद डायरेक्टली नहीं डालेंगे, गर्मी में वैसे ही पौधे के लिए नुकसानदेह होती है। तो लिहाजा जैसे हम और पौधों को भी देते हैं ना लिक्विड फर्टिलाइज़र, तो हम इसको भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो उससे क्या होगा, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और ये पौधा जो है वो बहुत अच्छी तरीके से चलता रहेगा। तो ये हमें अच्छा, दूसरी एक और बात ये कि अगर इसमें पेस्ट लग जाए ना, पेस्ट लग सकता है इसमें भी, लेकिन कम लगता है। मैंने देखा है, ये मेरे पास काफ़ी पुराना पौधा है,
لیکن اس میں کم لگتا ہے پیسٹ. اگر لگ جائے تو آپ کو نیم آئل کا اسپرے کرنا چاہیے. میں پہلے بہت دفعہ بتا چکی ہوں. 1 لیٹر پانی میں 1 چمچہ نیم آئل کا ڈال کے اور اس کو شیک کر کے اسپرے باٹل میں ڈال کے اسپرے کر دیں اسے. تو اس سے کیا ہوگا، یہ پیسٹ سے محفوظ رہے گا. اس کی ایک اور جو کیئر ہے نا وہ کیا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں یہ بہت بشی ہو جائے اور یہ بہت اچھے طریقے سے اس کی گروتھ ہو، اس کی بہت اچھی طریقے سے لیس نظر آئے ہمیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کی پنچنگ کرتے رہنا چاہیے. پنچنگ سے کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب کسی پودے کی ہم پنچنگ کرتے ہیں نا تو ایک جگہ سے جب ہم پنچ کرتے ہیں اس جگہ سے 2 شاخیں یا 3 شاخیں نکلتی ہیں. تو اس طریقے سے ہم اسے پودے کو بشی بنا سکتے ہیں. ابھی بھی یہ میرا دیکھیں پودا بشی ہے اسی لیے کہ میں اس کی پنچنگ کرتی ہوں. پنچنگ کرنے سے پودا زیادہ اچھا نشو و نما پاتا ہے اور بہت اس کی وہ لینتھ میں بڑھنے کے بجائے ایک بشی شکل اختیار کر لیتا ہے. تو یہ بہت اچھا پودا دیکھنے میں لگتا ہے. تو آخری اس کا جو پوائنٹ ہے نا کیئر کا اس کی، وہ پنچنگ کا ہے. اس کی پنچنگ کرتے رہنا چاہیے. تو پنچنگ سے یہ پودا بہت اچھی نشو و نما پاتا ہے اور پودا بشی ہو جاتا ہے. تو یہ ٹپس آپ کو اس کی اچھی لگی ہوں گی. تو یہ پودا بھی بہت اچھا ہے، خوبصورت پودا ہے. تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ٹاپک اچھا لگا ہوگا. آئندہ کسی اچھی انفارمیشن کے ساتھ پودوں کے بارے میں پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.